नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। वह परिवर्तन है मीन राशि में कई ग्रहों का एक साथ एकत्र होना। यानी कि मीन राशि में ग्रहों की एक मीटिंग होने जा रही है और जिसके बाद जो परिणाम है यानी कि उस मीटिंग का जो आउटपुट है वह निकल करके आएगा। तो उस समय पर यानी कि 29 मार्च 2025 को यहाँ पर क्या हो रहा है कि शनि भी मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो एक तो साढ़े साथी का आरंभ होना या कंटक शनि का होना या अष्टम शनि का होना हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो ग्रहों की युति है यानी कि इस दिन सूर्य का वहां पर मीन राशि में होना, चंद्रमा का मीन राशि में होना, साथ में बुध और शुक्र का वक्री अवस्था में मीन राशि में होना, यानी कि डिफरेंट आउटलुक के साथ यहाँ पर एक संगोष्ठी हो रही है ग्रहों की। अब आपकी राशि में आपका जो जन्म लगन है, आपकी जो चंद्र राशि है, उसके अनुसार बुध और शुक्र किस भाव को लेते हैं उसके अनुसार प्रभाव पड़ेगा। या सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर किस भाव से संबंध रखते हैं उस भाव के अनुसार यहाँ पर आपको फल मिलेंगे। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह बात है कि यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यानी कि मीन राशि में बैठे हुए हैं। अब राहु देव साथ में हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, एकदम ग्रहों की एक राहु तो विदेशी है, यानी कि उसकी जो बातचीत है, उसका जो सोच है वो बहुत ही उल्टी और विपरीत दिशा से सोचते हैं। यानी कि जहां न तिक्रम लगता हो वहां पर वो राहु वहां पर वह युति कर जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा में तो उन्होंने यहाँ पर ग्रहण लगाया ही है, साथ में शनि देव को भी ग्रहण लगाया हुआ है, साथ में बुध और शुक्र को भी यहाँ पर ग्रहण लगाया हुआ है। तो यहाँ पर होना क्या है कि ये जो ग्रहों की मीटिंग हो रही है ये एक बड़े आउटपुट को, अगर राशि चक्र के हिसाब से देखा जाए तो मीन राशि चक्र की आखिरी राशि है। तो ये इस सिनेरियो की एक लास्ट मीटिंग हो रही है और इसके बाद दुनिया में बड़े बदलाव दिखाई देंगे। तो ये तो एक डिफरेंट बात हुई। बहुत जगह पर आपको भूस्खलन हो सकता है, भूकंप आ सकते हैं, कहीं पर बाढ़ जैसी विपदा आ सकती है, कहीं पर जमीन का सिरक जाना, या मीन राशि है तो समुद्र को लेकर के भी यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं, कुछ बड़े आघात हो सकते हैं, कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। क्योंकि ये मीन राशि है यानी कि इस चक्र राशि चक्र की आखिरी राशि है, तो इस मीटिंग के बाद कुछ नए आउटपुट निकल करके आए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 29 मार्च 2025 को शाम के समय 5:06 पर शनिदेव महाराज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसका जो मुख्य प्रभाव है वह उत्तरा भद्र पद नक्षत्र को लेकर के है। यह शनि का नक्षत्र है और गुरु के नक्षत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसे पूर्व भद्र पद नक्षत्र कहेंगे। तो 29 मार्च को मीन राशि में सूर्य का एक साथ होना, चंद्र का एक साथ होना, बुध का वक्री अवस्था में, शुक्र का वक्री अवस्था में, साथ में राहु देव का होना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है। इसका विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। इस स्थिति को अगर देखा जाए तो ये एक ग्रह का संयोग हो रहा है। आपकी लगन जो भी है या चंद्र राशि जो भी है उसके अनुसार विभिन्न राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा। अगर यहाँ पर मेन देखा जाए तो मेष राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर होगा, यानी कि जो ग्रहों का एकत्रीकरण है वह द्वादश भाव में हो रहा है, यानी कि द्वादश भाव यानी कि मीन राशि में हो रहा है। तो मानसिक रूप से थोड़ा सा भ्रमित महसूस करेंगे, विदेश यात्रा या खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह एकादश भाव का में ऐसा दिख रहा है और लाभ के यहाँ पर नए अवसर दिखाई देंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, किसी बड़ी योजना में सफलता मिल सकती है और प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है।
मिथुन राशि की बात की जाए, 10वें भाव पर इसका प्रभाव है, तो करियर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन हो सकती है और धैर्य को बना के रखने की बहुत आवश्यकता है, और पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अशांति भी रह सकती है। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, क्योंकि यह नवम भाव में इसका स्थान है, और आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा भी संभव है। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए यह समय एक लाभकारी निर्णय लेकर के आए। सिंह राशि वाली जो भी जातक हैं उनके लिए क्या है कि अचानक से लाभ या हानि की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत है, खास तौर से पेट और तंत्रिका तंत्र से जो जुड़ी हुई दिक्कतें हैं उसमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं। कन्या राशि की बात की जाए तो देखिए, यह 7वें भाव में यह सारी ग्रहों की संगोष्ठी हो रही है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। व्यापार में साझेदारी से बचना होगा, अन्यथा धोखा हो सकता है, और रिश्तों में पारदर्शिता अवश्य बनाए रखें। तुला राशि के लिए बात की जाए तो कार्य स्थल पर व्यवस्था और दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं। दिनचर्या में अनुशासन अति आवश्यक है, उसको बना के रखिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह 5वें भाव से यहाँ पर गोचर है। मीन राशि 5वें भाव में आती है। प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। संतान से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना मिल सकती है। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए यह एक अच्छा समय होगा। धनु राशि के लिए बात अगर की जाए तो ये 4थे भाव में सारा भ्रमण है, सारा जो संगोष्ठी है वह 4थे भाव में हो रही है, तो पारिवारिक मामलों में थोड़ी बहुत उलझन रहेगी। घर के अंदर कोई बड़ा बदलाव या रेनोवेशन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर राशि की बात की जाए तो छोटी यात्राएं हो सकती है, तृतीय भाव से क्योंकि संबंध है, जो कि लाभदायक भी होंगी। भाइयों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सुधार रहेगा। मन में विचार आएंगे, लेकिन स्थिरता को बना के रखना आवश्यक है। कुंभ राशि की बात की जाए तो धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। वाणी में मधुरता बना के रखें। मीन राशि की बात अगर की जाए तो बहुत ज्यादा भावुकता महसूस कर सकते हैं। नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा समय है, और आत्मनिरीक्षण करने का यह सही समय है। कोई बड़ा बदलाव बहुत जल्दबाजी में ना करें। अब जो मीन राशि में ग्रहों का जमावाड़ा है, यह भावनात्मक अस्थिरता, भ्रम और अधिक खर्च का संकेत भी करता है, क्योंकि आपके ऊपर कई जगहों का प्रेशर है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय गहराई से आत्मचिंतन करने वाला हो सकता है। कुछ राशियों के लिए बड़े बदलाव ला सकता है, खास करके मीन राशि, मिथुन राशि, कन्या और धनु राशि वाले जातकों के लिए यह एक बड़े बदलाव का समय है, क्योंकि केंद्र भाव से संबंधित है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह जो बदलाव है यह सुख लेकर के आए, क्योंकि ये जो ग्रहों की संगोष्ठी हो रही है ये कुछ विशेष कार्य के लिए हो रही है। ये छोटे मोटे कार्य नहीं है, विशेष कार्य है। तो यहाँ पर देखना कि आपकी मीन राशि किस भाव से संबंध रखती है, उस भाव में कुछ विशेष बातें होने जाती। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस वीडियो को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।